नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे सैल्मोनेला। सबसे पहले हम डिजीज़ देखें तो सैल्मोनेला की जो स्पीशीज़ हैं वो इंटेरोकोलाइटिस कॉज कराती हैं। इंटेरिक फीवर जैसे कि टाइफॉइड फीवर और सेप्टिसीमिया विथ मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है बैक्टीरियल इंटेरोकोलाइटिस का इन द यूएस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो सैल्मोनेला है वो ग्राम नेगेटिव रॉड है जो कि फर्मेंट नहीं करती लैक्टोज को, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं H2S। ये फीचर इनका यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री आइडेंटिफिकेशन में। इनके जो एंटीजन होते हैं सेल वॉल O, फ्लैजिलर H एंड कैप्सुलर VI वायलेंस F, ये जो है इम्पॉर्टेंट टेक्सोनोमिक है और एपिडेमियोलॉजिक पर्पसेस के लिए होते हैं। O एंटीजन जो कि आउटर पॉलीसेकेराइड होता है सेल वॉल का, ये यूज़ किए जाते हैं टू सब डिवाइड द सैल्मोनेला इनटू द ग्रुप्स A to I। दो फॉर्म्स होती हैं H एंटीजन की, phase 1 and 2. Only one of the two H proteins is synthesized at any one time, depending on which gene sequence is in correct alignment for the transcription into the messenger RNA. वायरुलेंस एंटीजन जो होते हैं कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वो एंटीफेगोसाइटिक होते हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर सैल्मोनेला टाइफाई का यही होते हैं, द एजेंट ऑफ द टाइफॉइड फीवर। वायरुलेंस एंटीजन जो होते हैं ना वो ऑल्सो सीरोटाइपिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ऑफ द एस टाइफाई इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री। देयर आर 3 मेथड्स फॉर नेमिंग द सैल्मोनेला। एविंग ने डिवाइड किया जीनस को 3 स्पीशीज़ में, सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला कोलोरेसियस एंड सैल्मोनेला enteritidis. In this scheme there is 1 serotype in each of the first 2 species and 1500 serotypes in the third species. Kaufman and White assign different species name to each serotype. There are roughly 1500 different species, usually named for the city in which they were isolated. Salmonella dublin, according to Kaufman and White, would be S. enteritidis serotype, dublin according to Ewing. The third approach to naming the Salmonella is based on the relatedness determined by DNA hybridization analysis. In this scheme, S. typhi is not a distinct species but is classified as a Salmonella enterica serotype or serovar typhi. All 3 of these naming systems are in current use. ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि क्लिनिकली जो सैल्मोनेला स्पीशीज़ हैं वो ऑफन थॉट हुई है इन 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में, नेमली टाइफॉइडल स्पीशीज़ यानी कि वो जो कॉज कराती हैं टाइफॉइड फीवर, और नॉन टाइफॉइडल स्पीशीज़ जो कॉज कराती हैं डायरिया, इंटेरोकोलाइटिस एंड मेटास्टेटिक इन्फेक्शन जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस। जो टाइफॉइडल स्पीशीज़ हैं उनमें सैल्मोनेला टाइफाई आ जाता है एंड सैल्मोनेला पैराटाइफाई। नॉन टाइफॉइडल स्पीशीज़ में मैनी सीरोटाइप्स ऑफ एस एंटेरिका हैं। Of the serotypes, S. enterica serotype, कोलोरेसियस स्पीशी मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व होती है मेटास्टेटिक इन्फेक्शन में। कौन सी? कोलोरेसियस। पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी अब इसकी देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन जिसमें इंटेरोकोलाइटिस, इंटेरिक फीवर एंड सेप्टिसीमिया आ जाता है, उनको डिफरेंट पैथोजेनिक फीचर हैं। सबसे पहले इंटेरोकोलाइटिस का देखें तो ये कैरेक्टराइज होता है बाय इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के एपिथेलियल भी और सब एपिथेलियल टिश्यू इसमें अफेक्ट होते हैं, इन्वेड होते हैं। स्ट्रेन्स जो इन्वेड नहीं करते वो डिजीज़ नहीं कॉज कराएंगे। ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करता है बोथ थ्रू एंड बिटवीन द म्यूकोजल सेल इनटू द लैमिना प्रोप्रिया विथ रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन एंड डायरिया। न्यूट्रोफिल्स जो है वो लिमिट करते हैं इन्फेक्शन को गट में एंड एडजेसेंट मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में। बैक्टीरिया इनफ्रीक्वेंट होती है इंटेरोकोलाइटिस में। इन कंट्रास्ट टू द शिगेला इंटेरोकोलाइटिस जिसमें इन्फेक्शस डोज बहुत ही स्मॉल था ऑन द ऑर्डर ऑफ 100 ऑर्गेनिज्म, द डोज ऑफ सैल्मोनेला जो है वो रिक्वायर करता है मच हायर, एटलीस्ट 1 लाख ऑर्गेनिजम्स। वेरियस प्रॉपर्टीज सैल्मोनेला की और शिगेला की कंपेयर की गई हैं टेबल में 89 में। गैस्ट्रिक एसिड इम्पोर्टेंट होस्ट डिफेंस होता है, तो गैस्ट्रेक्टोमी या फिर एंटासिड्स का यूज़ जो है वो कम कर देता है इन्फेक्शस डोज को सिग्निफिकेंटली। टेबल देख लें, इसमें फ़ीचर देख लें। सबसे पहले शिगेला के रेजर्वर जो है शिगेला में ह्यूमंस होता है, लेकिन सैल्मोनेला एक्सेप्ट सैल्मोनेला टाइफाई
उसका जो है एनिमल्स होता है, स्पेशली पोल्ट्री एंड एग्स। सैल्मोनेला टाइफाई जो है उसका जो है ह्यूमंस होगा। अब इनके इन्फेक्शस डोज जो है, इन्फेक्शस डोज ID50 जो है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका लो होगा अगर ID50 यानी हाफ ऑफ द इन्फेक्शस डोज, तो उसका मतलब है कि उसको फ्यू बैक्टीरिया चाहिए कि वो डिजीज़ कॉज कराए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शस है। तो इसका लो है शिगेला का, जबकि सैल्मोनेला का हाई है, तो इसको ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होंगे तब जाके ये डिजीज़ कराएगा। और सैल्मोनेला टाइफाई का भी हाई है। डायरिया देखें एज अ प्रोमिनेंट फीचर, तो शिगेला में और सैल्मोनेला की बाकी स्पीशीज़ में होता है डायरिया, लेकिन सैल्मोनेला टाइफाई में नहीं होता। इन्वेजन ब्लड स्ट्रीम में शिगेला में नहीं होती, लेकिन सैल्मोनेला टाइफाई ब्लड में चला जाता है। क्रोनिक कैरियर स्टेट शिगेला की नहीं होती, सैल्मोनेला की अदर स्पीशीज़ की इनफ्रीक्वेंट है और सैल्मोनेला की होती है कैरियर स्टेट। लैक्टोज फर्मेंटेशन जो है तीनों में नहीं होती, और H2S प्रोडक्शन शिगेला में नहीं होगी लेकिन बाकी दोनों में होगी। और वैक्सीन अवेलेबल दोनों की नहीं है, लेकिन सैल्मोनेला टाइफाई की अवेलेबल है। इंटेरोकोलाइटिस के बाद अब हम देखेंगे दूसरा फीचर। टाइफॉइड में और अदर इंटेरिक फीवर्स में इन्फेक्शन बिगिन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन फ्यू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर जाता है और मल्टीप्लाई करता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स ऑफ द पेयर पेचेस में, एंड देन स्प्रेड करता है टू द फैगोसाइट्स ऑफ द लिवर, गाल ब्लैडर एंड स्प्लीन। ये लीड कर देता है बैक्टीरिया की तरफ, जो एसोसिएटेड होती है विद ऑनसेट ऑफ द फीवर होता है उसमें, और अदर सिम्टम होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन की वजह से होते हैं। सर्वाइवल और ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की फैगोजोम्स के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स में स्ट्राइकिंग फीचर है इस डिजीज़ का, as in the predilection for the invasion of the gallbladder, which can result in the establishment of a carrier state and excretion of the bacteria in the feces for the long periods. तीसरा हमने कहा सेप्टिसीमिया होती है, तो ये अकाउंट करती है सिर्फ 5% टू 10% ऑफ द सैल्मोनेला इन्फेक्शन में होती है, और ये दो सेटिंग्स में होती है। अ पेशेंट विथ अंडरलाइन क्रोनिक डिजीज़, जैसे किसी को सिकल सेल अनीमिया है या कैंसर, या चाइल्ड एंटेरोकोलाइटिस के साथ। सेप्टिक कोर्स ज़्यादा इंडोलेंट है देन दैट सीन विथ मैनी अदर ग्राम नेगेटिव रॉड। बैक्टीरिया रिजल्ट करती है इन द सीडिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस, नमोनिया एंड मेनिंजाइटिस आर द मोस्ट कॉमन सीक्वेल। ऑस्टियोमाइलाइटिस बच्चों में विद द सिकल सेल अनीमिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस तरह के सैल्मोनेला इन्फेक्शन में। प्रीवियसली जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि इन्फार्क्ट्स, एन्यूरिज्म्स, स्पेशली एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट होती है मेटास्टेटिक एब्सेस की। सैल्मोनेला इंपॉर्टेंट कॉज है वास्कुलर ग्राफ्ट इन्फेक्शंस का। एपिडेमियोलॉजी में सैल्मोनेला की इन्फेक्शन जो है वो रिलेटेड है टू द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर जो कंटेमिनेट हुआ हो ह्यूमन एंड एनिमल के वेस्ट के साथ। सैल्मोनेला टाइफॉइड फीवर कॉज कराता है जो सिर्फ ह्यूमन से ट्रांसमिट होता है, लेकिन अदर स्पीशीज़ को सिग्निफिकेंट एनिमल एज वेल एज ह्यूमन रिजर्वायर भी होता है। ह्यूमन सोर्सेज आइदर वो पर्सन होते हैं जो टेम्परेली एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग या शॉर्टली आफ्टर एन अटैक ऑफ एंटेरोकोलाइटिस, और क्रोनिक कैरियर्स जो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को सालों तक। या तो जो क्रोनिक कैरियर जो सालों तक उसको एक्सक्रीट कर रहा है, या फिर एंटेरोकोलाइटिस का पेशेंट है वो उसको शॉर्टली आफ्टर एन अटैक ऑफ एंटेरोकोलाइटिस में वो एक्सक्रीट कर रहा है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल सोर्स होती है पोल्ट्री एंड एग्स, लेकिन जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनएडिक्वेटली जो कुक्ड हों वो भी इम्प्लीकेट हुए हैं। डॉग्स और अदर पेट्स जैसे कि टर्टल्स हो गए, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड इग्वानास, ये भी एडिशनल सोर्सेस हैं। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 12 to 48 आवर्स एंटेरोकोलाइटिस होती है नोज़िया के साथ, वॉमिटिंग होगी, और फिर प्रोग्रेस करता है एब्डोमिनल पेन की तरफ एंड डायरिया, जो कि वेरी करता है माइल्ड टू सीवियर विथ और विदाउट ब्लड। यूजुअली डिजीज़ लास्ट करती है कुछ दिनों तक और सेल्फ लिमिटेड होती है, कॉज कराती है नॉन ब्लडी डायरिया, और मेडिकल केयर रिक्वायर नहीं करती सिवाय वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड में। HIV इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल होते हैं स्पेशली जिनके CD4 कम होता है काउंट, तो उनको ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ सैल्मोनेला के इन्फेक्शन होते हैं, इंक्लूडिंग मोर सीवियर डायरिया एंड मोर सीरियस मेटास्टेटिक इन्फेक्शन होता है देन दोज जो कि इन्फेक्ट नहीं होते HIV से। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है सैल्मोनेला की, जो इंटेरोकोलाइटिस US में कराता है, लेकिन आलमोस्ट एवरी स्पीशीज़ भी इन्वॉल्व है।
टाइफॉइड फीवर में जो कि सैल्मोनेला टाइफाई से होता है, एंड इन इंटेरिक फीवर जो कि कॉज होता है ऑर्गेनिज्म जैसे कि सैल्मोनेला पैराटाइफाई ए, बी एंड सी। सैल्मोनेला पैराटाइफाई बी, सी ये नॉन है एज सैल्मोनेला स्कॉट मुलरी एंड सैल्मोनेला हिर्शफेल्डी रिस्पेक्टिवली। द ऑनसेट ऑफ इलनेस स्लो होता है विथ फीवर और कॉन्स्टिपेशन होती है रादर देन वॉमिटिंग एंड डायरिया प्रीडोमिनेटिंग। डायरिया होता है अर्ली, लेकिन ये यूजुअली डिसअपीयर हो जाता है बाय द टाइम फीवर एंड बैक्टीरिया अकर। आफ्टर द फर्स्ट वीक एज द बैक्टीरिया बिकम्स सस्टेन, हाई फीवर, डेलीरियम, टेंडर एब्डोमेन एंड इनलार्ज स्प्लीन अकर। रोज़ स्पॉट्स यानी कि रोज़ कलर्ड मैक्यूल्स एब्डोमेन पे एसोसिएटेड होते हैं टाइफॉइड फीवर में, लेकिन ये रेयरली होते हैं। ल्यूकोपीनिया एंड अनीमिया भी देखी जाती है। लिवर फंक्शन टेस्ट ऑफन एबनॉर्मल होते हैं और इंडिकेट करते हैं हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट। डिजीज़ बिगिन होती है टू रिजॉल्व बाय द थर्ड वीक, लेकिन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इंटेस्टाइनल हेमरेज या परफोरेशन हो सकती है। डिजीज़ बिगिन होती है टू रिजॉल्व बाय द थर्ड वीक, लेकिन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि जो इंटेस्टाइनल हेमरेज होती है या परफोरेशन वो भी हो सकती है। 3% टाइफॉइड फीवर के जो पेशेंट है वो क्रोनिक कैरियर्स हो जाते हैं। कैरियर रेट जो है वो हाई होता है वुमेन के अंदर, स्पेशली वो जो प्रीवियसली जिनको गाल ब्लैडर डिजीज़ हो या गाल स्टोन्स हो। सेप्टिसीमिया जो है वो मोस्ट ऑफन कॉज होती है बाय सैल्मोनेला कोलेरेसियस, इससे सेप्टिसीमिया होती है। लेकिन सिम्टम जो है वो बिगिन होते हैं फीवर के साथ विथ नो या लिटिल एंटेरोकोलाइटिस, और फिर प्रोसीड करते हैं टू द फोकल सिम्टम जो एसोसिएटेड होते हैं अफेक्टेड ऑर्गन के साथ, जिसमें फ्रीक्वेंटली बोन, लंग या मेनिंजीज आ जाते हैं। अब लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैसे होती है इसकी? इंटेरोकोलाइटिस में ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्ट ईजीली आइसोलेट होता है फ्रॉम स्टूल सैंपल। हाउएवर इंटेरिक फीवर में ब्लड कल्चर प्रोसीजर जो है वो मोस्ट लाइकली है टू रिवील द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ इलनेस। बोन मेरो कल्चर भी ऑफन पॉजिटिव आते हैं। स्टूल कल्चर जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं स्पेशली क्रोनिक कैरियर्स में, जिनमें ऑर्गेनिज्म सिक्रीट हो रहा होता है बाइल में इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक। सैल्मोनेला जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, यानी कलरलेस कॉलोनीज बनती हैं मैकोंकी या फिर EMB एगार पे। TSI एगार में एन एल्कलाइन स्लैंड एंड एन एसिड बट फ्रीक्वेंटली विथ बोथ गैस भी होती है एंड H2S ब्लैक कलर इन द बट प्रोड्यूस होते हैं। सैल्मोनेला टाइफाई जो है वो मेजर एक्सेप्शन है और ये गैस फॉर्म नहीं करता और प्रोड्यूस करता है सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S। अगर ऑर्गेनिज्म यूरिएज नेगेटिव है, जिससे प्रोटीएस ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर रिएक्शन ऑन द TSI एगार आर यूरिएज पॉजिटिव। Salmonella isolate can be identified and grouped by the slide agglutination test into the serogroup A, B, C, D and E based on its O antigen. Definitive serotyping O, H और VI antigens की परफॉर्म होती है by special public health laboratories for the epidemiologic purposes. Salmonella एक notifiable disease है और investigation to determine its source should be undertaken. Certain cases of enteric fever में और sepsis में जब ऑर्गेनिज्म डिफ़िकल्ट होता है टू रिकवर, डायग्नोसिस की जाती है बाय सीरोलॉजिकली बाय डिटेक्टिंग द राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर इन द पेशेंट सीरम। इसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। लेट्स देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या देंगे। इंटेरोकोलाइटिस जो होती है जो सैल्मोनेला से, वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है और रिजॉल्व हो जाती है विदाउट ट्रीटमेंट। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शॉर्टन नहीं करता इलनेस को, लेकिन रिड्यूस करता है सिम्टम्स को। इनफैक्ट ये प्रोलॉन्ग कर सकता है एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर स्टेट एंड सिलेक्ट म्यूटेंट रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो इंडिकेट हुए हैं ओनली फॉर द नियोनेट्स या फिर वो लोग जो क्रोनिक डिजीज़ में हैं, जो रिस्क पे हैं फॉर सेप्टिसीमिया एंड डायसेमिनेटेड एब्सेस। प्लाज्मिड मेडिएटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कॉमन है और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है। ड्रग्स जो कि रिटार्ड करती हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, जैसे कि जो रिड्यूस करें डायरिया को, वो अपीयर हुई हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स एंड फीकल एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इंटेरिक फीवर के लिए जैसे टाइफॉइड फीवर के लिए और सेप्टिसीमिया के लिए विथ मेटास्टेटिक इन्फेक्शन या तो सेफ्ट्रैक्सोन है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एम्पिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ की जाती है पेशेंट में जो कि क्रोनिक कैरियर्स हैं एस टाइफाई के। कोलिसिस्टेक्टोमी भी ज़रूरी है टू एबॉलिश द क्रोनिक कैरियर स्टेट। फोकल एब्सेसिस शुड बी ड्रेन्ड सर्जिकली व्हेन फिजिबल। लास्ट है प्रिवेंशन। सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है बाय पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन मेजर। प्रॉपर सीवेज सिस्टम, क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई मॉनिटर की जाती है फॉर कंटेमिनेशन बाय कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कल्चर स्टूल सैंपल का फ्रॉम द फूड हैंडलर्स टू डिटेक्ट कैरियर्स। हैंड वॉशिंग प्रायर टू द फूड हैंडलिंग, pasteurization of the milk and proper cooking of the poultry, eggs and meat are all important। दो वैक्सीन भी अवेलेबल हैं लेकिन ये कन्फर लिमिटेड 50 to 80% प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस टाइफाई। एक वैक्सीन में VI कैप्सुलर पोलीसेक्राइड एस टाइफाई का जो कि इंट्रामस्कुलरली दी जाती है और दूसरी कंटेन करती है लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन TY21A ऑफ द एस टाइफाई और ये ओरली दी जाती है। ये दो वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। वैक्सीन रिकमेंड होती है उनके लिए जो ट्रैवल करें या रिजाइड कर रहे हों हाई रिस्क एरियाज़ में एंड दोज हुज ऑक्यूपेशन ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनिज्म। अ न्यू कॉन्जुगेट वैक्सीन अगेंस्ट द टाइफॉइड फीवर जिसमें कैप्सुलर पोलीसेक्राइड VI एंटीजन कपल किया है टू अ कैरियर प्रोटीन वो भी सेफ़ है और इम्यूनोजेनिक है यंग चिल्ड्रन में, लेकिन ये US में अवेलेबल इस टाइम नहीं है। नेक्स्ट स्केची की वीडियो भी देख लेते हैं। इसका टॉपिक है द सैल्मन डिनर। इसमें सैल्मोनेला टाइफाई एंड सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस भी डिस्कस करेंगे। दोनों ही स्पीशीज इस वीडियो में होंगी। सैल्मोनेला को शो करने के लिए सैल्मन फिश दिखाई है। इसकी टेल से पता चल रहा है कि ये सैल्मोनेला जो है मोटाइल होता है। ये जो है वो H2S पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये एगार में ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। हेक्टो एंड एगार में ये ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये इनकैप्सुलेटेड होता है तो यहाँ पे कैप्सूल भी शो कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एसिड लेबाइल होता है। एसिड लेबाइल का मतलब है कि ये गट में जो है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म चाहिए इन्फेक्शन कॉज कराने के लिए। जबकि जो शिगेला है वो एसिड लेबाइल नहीं होता, इसलिए वो थोड़े से ही डोज में इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो या कोई एंटासिड ले रहा है या जिसको पर्निशियस एनीमिया है तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल है टू द इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक लेमन ऐड कर दिया जिससे पता चल रहा है ये एसिड लेबाइल है। लेफ्ट पे हम सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस को डिस्कस करेंगे और राइट पे सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस जो है वो उसका रेजर्वोयर चिकन है और ये अंडर कुक चिकन की वजह से ये होता है। राइट साइड पे जो है सीगल दिखाई गई है जो कि गाल ब्लैडर को शो कर रही है, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी जो है वो गाल ब्लैडर ऑफ द क्रोनिक कैरियर्स में होता है। सैल्मोनेला टाइफी में जो है रोज़ कलर्ड मैक्यूल्स होते हैं ऑन द एब्डोमेन, वो शो किए गए। दूसरा ये ऑस्टोमाइलाइटिस कॉज कराता है इन द सिकल सेल डिजीज़ में। टाइफी में पहले कॉन्स्टिपेशन रहती है लेकिन वो जाके आगे डायरिया कराता है जो कि पी सूप की तरह होता है। टाइफी जो है वो एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किया जाता है जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन, तो फ्लावर शो किया है और इसके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है। एंटेरिटाइडिस जो है वो इन्फ्लेमेटरी डायरिया कॉज कराता है जो ये फ्लेम से शो किया गया है। दूसरा जो है ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर होते हैं और ये मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं, तो ये केज इसको शो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम करता है जो कि एक प्रोटीएज है और ये इन्फेक्शन में भी यूज़फुल होता है, यूरेसीनिया वगैरह में भी होता है। जैसे ही अब इसका पाथवे इस तरह है कि जैसे हम इंजेस्ट करते हैं तो जाके कॉलन में जाके लिम्फेटिक्स को इन्वॉल्व करता है। लिम्फेटिक्स से वो जाके मैक्रोफेजेस में चला जाता है और यहाँ पे जो हमने केजेस शो किए हैं एंड में वो मैक्रोफेजेस में जाके ये रिजाइड करता है। इंट्रासेलुलर फैकल्टेटिव होता है। ठीक है, तो इस पिक्चर से अब आप ये सारा याद कर लें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोजेंस प्राइमरीली विद इन द इंटेरिक ट्रैक। इसमें सबसे पहले शिगेला करेंगे। शिगेला की स्पीशी जो है वो इंटेरोकोलाइटिस कॉज कराती है। इंटेरोकोलाइटिस जो शिगेला से कॉज होता है उसको बेसिलरी डाइजेंट्री भी कहा जाता है। डाइजेंट्री रेफर करता है ब्लडी डायरिया को। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो शिगेला जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ग्राम नेगेटिव रॉड है जो डिस्टिंग्विश किया जाता है सैल्मोनेला से बाय 3 क्राइटेरिया, यानी कि ये गैस प्रोड्यूस नहीं करता फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज, दे डू नॉट प्रोड्यूस H2S एंड दे आर नॉन मोटाइल। तीनों चीज़ें इसमें नहीं होंगी। सारे शिगेला को O एंटीजन होता है पॉलीसेक्राइड उनकी सेल वॉल में और ये एंटीजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू डिवाइड द जीनस इनटू
4 ग्रुप्स A, B, C and D। पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी देखें तो शिगेला जो है वो मोस्ट इफेक्टिव पैथोजन है अमंग द इंटेरिक बैक्टीरिया। इनको बहुत ही लो ID50 होता है। इंजेक्शन जो है एज फ्यू एज 100 ऑर्गेनिज्म भी जो है वो डिजीज़ कॉज करा देंगे। वेरेज एटलीस्ट 10⁵ विब्रो कोलरा या सैल्मोनेला ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं कि वो सिम्टम्स कराएं, तो इसमें थोड़ा सा ही डोज जो है वो डिजीज़ कॉज कराएगा। वेरियस प्रॉपर्टीज़ शिगेला की एंड सैल्मोनेला की कंपेयर की गई टेबल 18(9) में, जो हमने पहले देख लिया था। शिगेलोसिस जो है वो ओनली ह्यूमन डिजीज़ है, दैट इज़ देयर इज़ नो एनिमल रिजर्वायर। ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से। 4 F's होते हैं, फिंगर्स, फ्लाइज, फूड एंड फीसिस। ये प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इन द ट्रांसमिशन होते हैं। फूड बोर्न आउटब्रेक्स आउटनंबर वाटर बोर्न आउटब्रेक्स बाय 2 to 1, यानी फूड बोर्न ज़्यादा होते हैं। आउटब्रेक होते हैं इन डे केयर नर्सरीज एंड मेंटल हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे फीकल ओरल ट्रांसमिशन लाइकली टू अकर। चिल्ड्रन यंगर देन 10 years अकाउंट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द शिगेला पॉजिटिव स्टूल। कोई प्रोलॉन्ग कैरियर स्टेट नहीं होती शिगेला इन्फेक्शन में, अनलाइक दैट सीन विद द एस टाइफी इन्फेक्शन। शिगेला जो कॉज कराता है डिजीज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली GIT में प्रोड्यूस करता है ब्लडी डायरिया, डाइजेंट्री, by invading the cells of the mucosa of the distal ileum and colon। लोकल इन्फ्लामेशन अकम्पनी होती है बाय द अल्सरेशन, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिट्रेट करता है, रेयरली पेनिट्रेट करता है थ्रू द वॉल या एंटर करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अनलाइक द सैल्मोनेला। आल्दो कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं इंटेरोटॉक्सिन, जिसको हम कहते हैं शीगा टॉक्सिन। इन्वेजन इज क्रिटिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस। इसके एविडेंस ये है कि म्यूटेंट जो कि फेल हो जाते हैं टू प्रोड्यूस द इंटेरोटॉक्सिन लेकिन इन्वेजिव होते हैं, वो स्टिल डिजीज़ कॉज कराते हैं, जबकि जो नॉन इन्वेजिव म्यूटेंट है वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। शीगा टॉक्सिन इनकोड होता है बाय लाइजोजेनिक बैक्टीरियोफेज। शीगा टॉक्सिन वेरी सिमिलर है टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय शिगेला, आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेरोहेमोरेजिक ई कोलाई O157H7 स्ट्रेन, जो इंटेरोकोलाइटिस एंड हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कराता है। उसी तरह का ये शीगा टॉक्सिन होता है। अब शिगेला की क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं? आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 days सिम्टम होते हैं विद फीवर होता है, एब्डोमेन में पेन, क्रैम्प्स, डायरिया होगा जो कि वाटरी होता है पहले, लेकिन फिर उसमें ब्लड और म्यूकस होता है। डिजीज़ वेरी करती है माइल्ड से सीवियर पे, डिपेंड करती है 2 मेजर फैक्टर्स पे, स्पीशीज शिगेला की और एज पेशेंट की। यंग चिल्ड्रन में और एल्डरली जो होते हैं वो ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट होते हैं। शिगेला डाइजेंट्रियाई जो कॉज कराता है मोस्ट सीवियर डिजीज़, वो US में देखा गया है सिर्फ ट्रैवलर्स में जो रिटर्न कर रहे होते हैं अब्रॉड से। शिगेला सोनी जो कॉज कराता है माइल्ड डिजीज़, वो आइसोलेट हुआ है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द ऑल इंडिविजुअल विद द शिगेलोसिस इन द US। डायरिया फ्रिक्वेंटली 2 से 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है इन सीवियर केसेस। एंटीबायोटिक्स कैन शॉर्टन द कोर्स। सीरम एग्लूटिनेशन अपीयर होती है आफ्टर रिकवरी, लेकिन ये प्रोटेक्टिव नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिज्म ब्लड में एंटर नहीं करता। रोल इंटेस्टाइनल IgA प्रोटेक्शन का अनसर्टेन है। अब शिगेला के लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ये होंगी कि शिगेला नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, कलरलेस कॉलोनीज होंगी मैकोंकी या EMB एगार पे, TSI में अल्कलाइन स्लेंट होगा, एसिड बट होगा विथ नो गैस एंड नो H2S। Confirmation organism key as Shigella and determination of its group are done by the slide agglutination. One important adjunct to the laboratory diagnosis is methylene blue stain of the fecal sample to determine whether neutrophil present है या नहीं। अगर न्यूट्रोफिल्स होंगे तो इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म शिगेला हो सकता है, सैल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर इन्वॉल्व है रादर देन द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि वाइब्रो कोलरा है, ई कोलाई या क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। सर्टेन वायरसेस भी डायरिया कॉज कराते हैं विदाउट न्यूट्रोफिल्स इन द स्टूल। शिगेला में ट्रीटमेंट जो है, मेन ट्रीटमेंट शिगेलोसिस का फ्लूइड दिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। माइल्ड केसेस में नो एंटीबायोटिक्स आर इंडिकेटेड। सीवियर केसेस में फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इंसिडेंस प्लाज्मिड कन्वर्टिंग
कन्वेइंग मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस का हाई होता है, इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल जो है वो अल्टरनेटिव चॉइस है। एंटीपेरिस्टाल्टिक ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं शिगेलोसिस में, क्योंकि प्रोलॉन्ग फीवर, डायरिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये करवा सकती हैं। लास्ट है कि शिगेला से प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन शिगेलोसिस की डिपेंड करती है इंटरप्शन ऑफ द फीकल ओरल ट्रांसमिशन बाय प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, वाटर जो है वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग एंड बाय द फूड हैंडलर्स। इसकी वैक्सीन नहीं है और प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड नहीं है। नेक्स्ट स्केची की वीडियो है, ये शिगेला ग्राम नेगेटिव इंटेरिक है जो कि गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज कराता है। शी गोरिल्ला सर्कस इस टॉपिक का नाम है। इसमें शिगेला सोने देखेंगे और शिगेला डिसेंट्रिया है। इसमें ये शिगेला दिखाया गया है, शी है, और इसमें ये इसकी जो शर्ट है इसको ग्रीन दिखाया गया है क्योंकि ये ग्रीन कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है हेक्टोइन एगार पे। हेक्टोइन एगार जो है वो उसमें ये यूज़फुल है क्योंकि ये जो सैल्मोनेला से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सैल्मोनेला जो हेक्टोइन एगार पे जिसे हमने पहले देखा वो ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये ग्रीन कॉलोनीज। ये याद रखें कि शिगेला जो है वो नॉन मोटाइल है, इमोटाइल। ये भी याद रखें कि ये जो है एसिड स्टेबल होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने दिखाया है। तो ये एसिड स्टेबल है तो उसको बिल्कुल बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं टू कॉज इन्फेक्शन। इसमें ब्लडी डायरिया होता है इसलिए ये रेड स्टूल दिखाया, और इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है इसकी ये फायर दिखाई है। कोई पेशेंट है जिसको सीवियर डायरिया है, अब वो ठीक भी हो रहा है लेकिन वो रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो HUS को देखना चाहिए, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, वो शिगेला में भी होता है। शीगर टॉक्सिन जैसे ही बॉडी में आएगा तो वो ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा, उसकी एंडोथेलियम को। तो अब वो डैमेज मेम्ब्रेन जो है वो प्लेटलेट्स को अडहेयर करेगी, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में प्लेटलेट कम होंगे, ड्रॉप होगा प्लेटलेट का काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगी। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स वहाँ से पास होते हैं जहाँ पे प्लेटलेट अडहेयर होते हैं, तो वो रेड ब्लड सेल्स को प्लेटलेट्स कट कर देते हैं, लाइस कर देते हैं, शिस्टोसाइट्स अपीयर होते हैं, रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस होती है। HUS जो है ये ज़्यादातर यंगर देन 10 ईयर्स ऑफ द एज के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। शीगर टॉक्सिन जो है वो 60S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। इन्फ्लेमेटरी